अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ा पहाड़ पर इस्लाम की दावत देने का जिक्र है। और से सुनिए कि क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहाँ पर इस्लाम की दावत दी। नबुव्वत मिलने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर पर दावत देते रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म हुआ। इस हुक्म के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मक्का के तमाम खानदान वालों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इस बात का यकीन कर लोगे? सब एक जबान होकर बोले, क्यों नहीं, आप तो सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अज़ाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर सभी लोग सख्त नाराज हुए। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप का सगा चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त कलामी से पेश आया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तबाही के बारे में सूरह लहब नाजिल फरमाई। रेडियम। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने इस कारखाने आलम में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पैदा फरमाई हैं। इन चीज़ों में एक कीमती चीज़ रेडियम भी है। ये एक चमकती हुई चीज़ है जो सोने से कई गुना ज़्यादा कीमती होता है। इसका वजूद पूरी दुनिया में चंद सेर से ज़्यादा नहीं। इस कीमती जौहर के अंदर बगैर बिजली या तेल के इस कदर चमक किस हस्ती ने पैदा फरमाई? बेशक ये अल्लाह ताला ही की कुदरत का करिश्मा है। एक फर्ज के बारे में। हज किन लोगों पर फर्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों के जिम्मे हज बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हों, माली और जिस्मानी। सूरह आल इमरान 97। माली और जिस्मानी खुद अपनी तरफ से कह रही हूँ, बल्कि सिर्फ यहीं तक लिखा है बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हो। ताकत मतलब दोनों तरीके से अपने आप ही समझा जाता है कि माली हो और जिस्मानी भी हो, तभी हज किया जा सकता है। सूरह आल इमरान 97। एक सुन्नत के बारे में। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तंजे की जगह धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता है इसी तरह वुजू करते, फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के जरिए सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफा दोनों हाथ भर कर यके बाद दीगरे सर भर पानी डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते और सबसे आखिर में दोनों पांव धोते। मुस्लिम 718। एक अहम अमल की फजीलत। नरम मिजाजी इख्तियार करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे शख्स की खबर न दूं जो दोज़ख के लिए हराम है और दोज़ख की आग इस पर हराम है। दोज़ख की आग हराम है ये हर ऐसे शख्स पर जो तेज मिजाज ना हो बल्कि नरम हो, लोगों से करीब होने वाला हो, नरम हो। एक गुनाह के बारे में। सूद खाने का अजाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की शब मेरा गुजर चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घड़ों की मानंद बड़े बड़े थे, जिसमें सांप थे जो पेट के बाहर से नजर आते थे। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। इब्ने माजा 2273। दुनिया के बारे में। दुनिया के पीछे भागने का वबाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया के पीछे पड़ जाए इसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं, और जो दुनियावी मकसद के लिए अपने आप को खुशी से जलील करे इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मुअज्जम औसतुल तिबरानी 478।
आखिरत के बारे में, जहन्नम का जोश। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जहन्नम क़यामत के झुटलाने वालों को दूर से देखेगी तो वो लोग दूर ही से इसका जोश और खरोश सुनेंगे, और जब वो दोज़ख की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहां मौत ही मौत पुकारेंगे, जैसा कि मुसीबत में लोग मौत की तमन्ना करते हैं। सूरह फुरकान 12-13। कुरान से इलाज, बेहोशी का इलाज। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बेहोश शख्स के कान में कुछ पढ़कर दम किया, जिससे वो होश में आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबासा, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबासा से आखिर सूरह मोमिन, यहाँ से लेकर सूरह मोमिन की आखिरी सूरत तक, यानी वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन तक पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ इसको पढ़कर पहाड़ पर दम कर दे तो वो भी अपनी जगह से हट जाए। सूरह मोमिनून में अफ़ा हसिबतुम से लेके खैरुर राहिमीन तक। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी तहकीक कर लिया करो। फासिक से मतलब झूठा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को अपनी ला इल्मी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। सूरह हुजरात 16 आयत। ने झूठा और लड़ाई लड़ाने वाले की बात पर यकीन ना करो जब तक कि खुद तहकीकात ना कर लो। अल्लाह हाफिज। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। दुआ कीजिए हम सब लोगों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक राह रास्त पर लाए, हम सबको हिदायत अता फरमाए और परेशानियों से निजात दे।